मज़े के बने हैं। इस पे हमने गरम मसाला भी छिड़क दिया है और हरी मिर्च काट के इस तरह से डाल दी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, मज़ेदार से कोफ्ते। पहले चाहिए कीमा। कीमा हमने 1 किलो ले लिया है, ठीक है। हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्च हमने साबित रखी है, लास्ट में जब हम सालन बना लेंगे तो उसमें डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए। दही हमने ले ली है 1 प्याली। टमाटर हमने जो है सो ग्राइंड कर लिया है 1 प्याली, ये भी टमाटर। और ये प्याज ब्राउन कर दी है। कोफ्ते में जो चीज़ें डालेंगे इसमें प्याज है, पुदीना, धनिया ताज़ा फ्रेश बिल्कुल, और इस तरह से आपने हरी मिर्चें काट लेनी है। चने अगर आप लेते हैं तो उसको भी जो है ना भून के पीस लें, और अगर आप लेते हैं बेसन तो बेसन को भी आपने भून लेना अच्छा सा। फिर उसके बाद जो है हमने नमक लेना है, इसमें खसखस ले ली है हमने, इसको भी हमने भूनना है, ठीक है। और हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, जो कि हम ये सारी चीज़ें कोफ्ते में डालेंगे, और बाकी जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो ग्रेवी में जाएंगी, ठीक है। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। जी देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ब्राउन की भी प्याज है और दही है इसको साथ में ही ग्राइंड कर लें। अच्छे से ये ग्राइंड हो जाएगी ना तो फिर इसको निकाल लेना। देखिए प्याज जो हमने ब्राउन की भी थी वो, और दही को हमने जो है ग्राइंड कर लिया है। ये इस तरह से पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जी देखिए, ब्राउन कर ली थी हमने प्याज, और अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा जो है ये ब्राउन हो जाए लहसुन अदरक का पेस्ट, तो आपने डाल देना है दही, और प्याज का जो हमने पेस्ट ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे, और साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2-2 टीस्पून सारी चीज़ें हमने ले ली हैं पाउडर फॉर्म में जो है, और धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका आप देख लीजिएगा। अब इसको अच्छे से भून लेना है हमने। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की। तो थोड़ा सा पकाने के लिए हम रख देंगे ढक्कन ढक के। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, और कलर कितना प्यारा सा है। ग्रेवी में देखिए तेल ऊपर आ चुका है, भुन चुका है अच्छे से। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। तो जी देखें, अब जो है कीमे में हम वो सारी चीज़ें डाल देंगे, जिसमें जो है हरी मिर्च है, पुदीना, धनिया और प्याज जो हमने काट ली थी, इसको भी हम साथ में ही चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी मसाला जात भी डाल देंगे, जिसमें नमक है, खसखस भून के जो हमने रखी थी, और मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और जो हमने बेसन भून के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जो है हम इसे चॉप करने के लिए रख देंगे। ये कीमा हमने चॉप कर लिया है, इसमें जो चीज़ें डाली थी वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाँ जी, तो अब हम जो है ना इसके कोफ्ते बना लेंगे, ठीक है, गोल गोल से इस तरह से। देखें, इस तरह से इतने छोटे साइज़ के, और ये सारी कीमे के आप इसी तरह से बनाते रहें। अगर कोशिश करें ऑयल लगा के करना चाहते हैं, पानी हाथ में लगा के करना चाहते तो कर लें, अगर नहीं बन रहे तो। अच्छा, बेसन जो हमने भून के डाला है, और चनों का जैसे मैं आपसे कह रही थी कि चने भी डाल सकते हैं, तो वो इससे ये कि कोफ्ते टूटते नहीं हैं, अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। देखिए, कोफ्ते बिल्कुल इस तरह से हमने बना लिए हैं। 1 किलो में इतने सारे से बन गए हैं।
तो आइए अब हम इसके ग्रेवी में डालते हैं। अब कोफ्ते जो है आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें डालते जाएंगे। इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक कोफ्ते पक नहीं जाते। इसको हमने बहुत हल्की आंच पर रखा है फ़िलहाल। इस तरह से सारे कोफ्ते डाल दें। इस तरह से जो है ना आपने देगची नहीं वो करना है, चम्मच नहीं चलाना। इस तरह से देगची को आपने हिलाना है ताकि कोफ्तों पे सालन या ग्रेवी जो है वो अच्छे से हो जाए। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए हम इस तरह से पकाएंगे। फिर उसके बाद इसको जी देखें इस तरह से 10 मिनट इसको मज़ीद हम पानी डाल के पकाएंगे। कोफ्ते जो हैं बड़े अच्छे से सॉफ्ट से बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं। एक तो वजह इसकी है कि हमने जो प्याज इसमें डाली थी उसकी वजह से ये नरम से बनते हैं। जो हमने कीमे में जो चॉप की थी चॉपर में डाल के, तो उसकी वजह से बड़े सॉफ्ट होते हैं। और जो हमने डाला था इसमें बेसन भून के, और इसकी वजह से जो है कोफ्ते टूटते नहीं हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं क्योंकि अब ये पक गए हैं कुछ, तो इसलिए अब कोई वो नहीं है। लेकिन शुरू में आपने एहतियात करनी है, चम्मच इसमें नहीं चलाना वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। पानी जो इसमें डाल दिया हमने, इसको मज़ीद पकाएंगे 10 मिनट। रेडी हैं। आप चिकन के भी बना सकते हैं कोफ्ते, बहुत मज़े के लगते हैं। और मटन के भी बना सकते हैं। ये हमने बनाए हैं बीफ के, तो आप चिकन में भी यही सेम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालकर बहुत अच्छे से कोफ्ते बना सकते हैं। जी ये देखें हमने जो है 10 मिनट के लिए पानी डाल के इसको पकाया है। अब हमारी कोफ्तों का सालन बिल्कुल रेडी है। आइए हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इस पर हमने गरम मसाला भी छिड़क दिया है और हरी मिर्च काट के इस तरह से डाल दी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।